हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस के बारे में। दो वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। पहली एक थी इंडिकेटर के बारे में, दूसरी थी एसिड के बारे में। वहाँ भी मैंने ऐसे ही आपको नोट्स शेयर किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको देख लेना, जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो देखना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और यहाँ से बहुत सारे टॉपिक कवर भी होंगे। मतलब इतना समझो, जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ वो इतने मोर देन सफिशेंट नोट्स होंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आखिरकार बेस के बारे में बात करते हैं। आखिरकार बेस क्या होता है? देखो, बेस का जैसे टेस्ट होता है तो कड़वा होता है। वो हम लोग सब जैसे करेला जो टेस्ट होता है कड़वा होता है। जैसे जो डेफिनेशन लिखी है कि कंपाउंड विच हैज़ हाइड्रोक्साइल आयंस या सॉल्वेशन इट्स गिव हाइड्रोक्साइल आयंस आर नोन एज अ बेस। मतलब देखो, अगर तुम्हें बेस का पता करना है तो अगर मान लो कोई केमिकल्स तुम्हारे पास दिया गया है, मान लो तुम्हें कोई केमिकल्स दिया गया, तुम जानना चाहते हो कि एसिड या बेस है, तो तुम्हारे पास एक ही तरकीब है, उसका मतलब टेस्ट करो इंडिकेटर से। अगर वो इंडिकेटर में कोई इफेक्ट देखने को मिलता है तो समझ लो वो जो भी जैसा चीज़ देखने को मिलेगा वैसा वो एसिड या बेस होगा। ये जो हम डेफिनेशन करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इसकी हेल्प फिजिकल केमिस्ट्री में होती है। चलो, वैसे जितना मैंने कवर किया था फिर भी एक बार और कवर करा देता हूँ। देखो, कि आखिरकार हम OH की थ्योरी क्या है। जैसे मान लो ये था वाटर, हमने किसे मिलाया, इसे मिलाया कोई कंपाउंड। मान लो हमें कोई कंपाउंड मिलाया, भी नहीं पता कि एसिड है या बेस है। अगर ये कंपाउंड इसमें जाके OH माइनस दे दे तो समझ लेना ये बेस है। और अगर इसमें जाके OH माइनस आइंस नहीं निकले तो समझ लो ये बेस नहीं है। सिंपल सी इतनी सी डेफिनेशन। आगे आगे हम लोग बहुत कवर करते जाएंगे। तो ये रही तुम्हारे पास सिंपल सी, देखो डेफिनेशन सिंपल सा। हमारे पास एक बेस का एग्जाम्पल है जिसका नाम है NaOH। देखो, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन हो या मेटल के साथ OH हो आयंस, वो सब बेस होते हैं। और जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं, वो भी सब बेस ही होते हैं। जैसे ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल रहे। देखो, ये रहा मेटल ऑक्साइड, ये रहा तुम्हारा मेटल हाइड्रोक्साइड, ये रहा मेटल कार्बोनेट, ये रहा मेटल बाइकार्बोनेट। देखो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब बेस हैं। तो क्या रहा, ये बेस हैं। ये रहा तुम्हारा सिंपल सा एक टाइप। अब कॉमन थिंग इन ऑल बेसिस, आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं जो सब बेसिस में कॉमन होती हैं। देखो, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH माइनस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब इनको तुम पानी में मिलाते हो तो उनमें से OH माइनस दिखते हैं। OH माइनस दिखते नहीं, मतलब OH आयंस डिजॉल्व मतलब रिलीज होते हैं, तो उस कंपाउंड को कहते हैं हम बेस अल्कली सो बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। जो किसी भी कंपाउंड का बेसिक नेचर होता है वो OH माइनस की वजह से, होने की वजह से होता है, और कोई वजह नहीं है। देखो, when the solution of the base is diluted by mixing more water in its concentrated OH। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि कंसनट्रेटेड एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, ऐसे ही सेम टू सेम बेस भी होते हैं। बेस भी कंसनट्रेटेड होते हैं, बेस भी डाइल्यूट होते हैं। कंसनट्रेटेड बेस वो कहलाते हैं जिनके अंदर वाटर की अमाउंट कम होती है, OH आयंस ज़्यादा होते हैं। और डाइल्यूट बेस उसे कहते हैं जिनमें OH आयंस की मात्रा कम होती है, मतलब वाटर वहाँ ज़्यादा होता है, वाटर डोमिनेंट होता है, उसको हमें बेस बोलते हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं और वीक बेस किसे बोलते हैं। सेम टू सेम एसिड जैसी थ्योरी है कि स्ट्रॉन्ग बेस उसे बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर फिल्ड है। इसमें मान लो हमने बेस मिलाया। बेस के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। इसमें 100 गए और 100 इसने मान लो 99 OH माइनस आयंस दे दिए। कितने दे दिए, 99 OH माइनस दे दिए। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये मान लो कितने देता, तुम्हें 20 देता, 20 या 20 से कम लगभग इतना मान के चलते हैं, तो ये क्या होता है, वीक बेस होता। देखो, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। बेसिस विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर thus produce the large amount of hydroxide ions is called strong base।
स्ट्रॉन्ग बेस उनको कहते हैं जो वाटर में जाके कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं। जो चीज़ वाटर में जाके कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वीक बेस उन्हें बोलते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनका पीएच लेवल पता कहाँ से होता है, 10.5 से लेकर 14 के बीच में इनका पीएच स्केल आता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसे कहते हैं, जिनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा हो और 10.5 से कम हो, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। देखो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द बेस विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर दस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस इज कॉल्ड वीक बेस या वीक अल्कली। मतलब वीक बेस या वीक अल्कली उनको कहते हैं जो पानी में OH माइनस आयंस कम देते हैं। जो चीज़ पानी में OH माइनस आयंस कम देती है उसे हम बोलते हैं बेस। जैसे देखो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो एग्जांपल समझो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मान लो हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, क्या लिए हैं 100 मॉलिक्यूल्स, और वाटर में हमने इसे डाल दिया, क्या कर दिया है वाटर में डाल दिया है, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, हमें इसमें से सिर्फ 20 OH माइनस मिले। इसका मतलब क्या है कि ये वीक बेस है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं किसकी हैं, बेसिस की। देखो बेसिस है बिटर टेस्ट, मतलब जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। बेसिस फील सोपी या सिल्फी टू टच, मतलब जब तुम जो बेस लेते हो उसको देखना टच करोगे तो उसमें सोपी या सिल्फी फील आएगा। अगर कभी तुम देखना सावन कैसे लेना, ऐसे ऐसे करके देखना, तो मैं एक अजीब प्रकार का सिल्फी सा पता चलेगा कि आखिर का कोई चीज़ स्लिप कर रही, उसे हम कहते, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिलाए जाते हैं। देखो बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल नॉट ऑल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मतलब बेस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब बेस कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। ज़्यादा लोग के साथ नहीं करते, बहुत ही कम के साथ करते हैं। देखो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर किसी को सिंपल सी अगर हो, तो मैंने बताया था कि अगर एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उससे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट प्लस वाटर का जहाँ फॉर्मेशन होती है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन कहलाती है। एसिड प्लस बेस से जो रिएक्ट करके वो बनती है सॉल्ट प्लस वाटर। तुम एक चीज़ यहाँ देख रहे हो कि यहाँ भी क्या है, बेस से सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि अगर ये बेस है तो इसका जब नेचर एसिडिक होगा तभी जाके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार एडवांटेज ऑफ बेसिस क्या है। देखो बेटा हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, तुम अगर देखना तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स इसी से क्लियर होते जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो साबुन होती है इसे बनाने में यूज़ होता है, पेपर बनाने में यूज़ होता है, और सिंथेटिक फाइबर रेयन बनाने में यूज़ होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टोमच एंड क्यूर्ड इंडाइजेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH2 जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एंटा एसिड की तरह वर्क करता है। तो ये भी पूछा जाता है कि आखिरकार एक कोई एंटा एसिड का नाम बताओ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिख दोगे, तुम्हारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। देखो मिक्सिंग एन एसिड या बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस का डाइल्यूशन। देखो ये सिंपल सी डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कम कर देना। जो एसिड या बेस में जब तुम वाटर की देखो जब दो क्या होते हैं, एसिड या बेस को जब वाटर के साथ मिक्स करते जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं कि उसका डाइल्यूशन हो गया है।
इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। देखो अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाए, देखो क्या हो जाए। अब इसका तो मैं यहाँ समझ में आएगा। जैसे मान लो ये सिंपल सा वाटर है, अगर एक गेम खेलते हैं हम लोग, इसमें 100 H+ हैं और 100 OH- है, तो बताओ इसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? जल्दी जल्दी बताओ। वीडियो पॉज करना, आंसर देना, फिर जाके वीडियो आगे देखना। तो मैं तुम्हारा इसका इंतज़ार करता हूँ। तो चलो, मुझे उम्मीद है किसी ना कुछ ने सोचा होगा। इसका नेचर है न्यूट्रल। न्यूट्रल कब कहलाता है? जब नंबर ऑफ H+ इक्वल टू नंबर ऑफ OH- हो। मतलब अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब कौन सा नेचर है? न्यूट्रल है। एसिडिक पता कब होता है? जब H+ की गिनती ज़्यादा हो OH- से। और बेसिक कब होता है? जब H+ की गिनती कम हो OH- से। और न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल तब होता है जब H+ इक्वल टू OH- हो जाए, उसे कहते हैं हम न्यूट्रल। अगर तुम चाहते हो किसी चीज़ की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाए तो उसमें कुछ नहीं, तुम OH+ आयंस इंक्रीज करते जाओ या OH- डिक्रीज करते जाओ, तो वो और एसिडिक होता जाता है। ऐसे ही कि डिक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो, हम आखिरकार बेस के बारे में अगर बहुत सिंपल सा पता लगाते हैं तो ये देखते हैं कि बेस जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए एसिड है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए बेस भी है। मेरा एक ही टास्क है कि केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्ट बनाई दी जाए कि इसका हद नहीं है। तो नोट्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आए तो कमेंट्स में वो लिख दिया करो, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगा। आप यहाँ तक बताइए कि आपको यहाँ तक पढ़ने में कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।